जय गुरु जी, जय संगत जी। आज दिसंबर की 26 तारीख है और गुरुवार का दिन है। सुबह के 3:13 हुए हैं। मैं अपने अमृत वेले का शुक्राना के लिए विपिन जी और सौम्या जी के चैनल पर शेयर करने आई हूँ। उससे पहले मैं प्रभु का मंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। हे प्रभु, कल भी आपका एक सत्संग में पढ़ रही थी शुक्राना का, जिसमें आपने बोला था कि काले जादू की क्रिया की जा रही है मेरे घर पर और सब कुछ खत्म करने का वो सोच रहे हैं। लेकिन दात्या, आपके होते ये सब कैसे हो सकता है? जी, शायद आप वार्निंग देते रहते टाइम टू टाइम, ताकि हम शुक्राना करने से पीछे ना हटें। मेरे मालिका, चैनल पे कर सकें या ना कर सके रेगुलरली, लेकिन हरदम शुक्राना मन से आपके लिए निकलता रहता है। आप तो अगम अगोचरा, तेरा अंत न जाना। आपका तो अंत भी किसी ने नहीं जान पाया, कोई भी नहीं जान पाया। और जब हर चीज आपके इशारे पर चलती है तो प्रभु किस बात की फिक्र? आप हैं ना सब संभालने वाले। लेकिन इसके बावजूद भी हम सब बच्चों का हमेशा आपका शुक्राना 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 करना चाहिए। और मैंने एक चीज़ देखी है, जब से वर्ल्ड ओवर गुरुजी कहना शुरू हुआ है, कोई ऐसा कोना नहीं बचा जहाँ आपका नाम ना ले लिया जा रहा हो। और लोगों को इतनी हिम्मत आ गई उनमें और इतना सहारा मिल गया है कि सबका मकसद अब जिंदगी का बदल गया और वो नए सिरे से जिंदगी जी रहे हैं। अब सब कहते हैं हम इतना नहीं डरते जैसे पहले डरते थे। ये बात सही है, क्योंकि हमने ये चीजें कभी पहले देखी नहीं थी, काला जादू और ये वो। और आप जैसे पिता हों जब सिर पे, जो पहले आगाह कर दें और फिर उसका सॉल्यूशन भी बताएं, तो इससे बढ़िया चीज क्या हो सकती है मेरे मालिक? आपने कल ही मुझे कहा था कि शुक्राना कर। सो मैंने कहा मैं अभी इस समय अमृत वेले के टाइम आपका शुक्राना करती हूँ मेरे मालिका। सॉरी, बस हमारे अंग संग रहिए और कुछ नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए। ये कहते हुए मैं आपका मंत्र जाप करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी महाराज। जय गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी विपिन भैया, जय गुरु जी सौम्या आंटी। मैं मीशा गुरुपा की बेटी गुड़गांव से अपने आज के अमृत वेले का शुक्राना सत्संग गुरुपा के पावन चरणों में अर्पित करना चाहती हूँ। गुरुपा की आज्ञा से अपने शुक्राना सत्संग को उनके श्री चरणों में अर्पित करना चाहती हूँ, विपिन भैया और सौम्या आंटी के चैनल के थ्रू। मैं अपना शुक्राना सत्संग इस समय कृपा के स्वरूप के सामने बैठकर
कर रही हूँ। तो मुझसे जो भी बुलवाएंगे कृपा ही बुलवाएंगे, जितना बुलवाएंगे कृपा ही बुलवाएंगे। मैं ये शुक्राना सत्संग करने में मुझसे कुछ बोलने करने में मुझसे कुछ गलती हो जाए तो मुझे माफ़ करना संकट जी, मुझे माफ़ करना कृपा। अपना शुक्राना सत्संग शुरू करने से पहले मैं कृपा का मंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम 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 बार शुक्राना गुरुपा। ये जीवन देने के लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा। इस जीवन का एक और दिन दिखाने के लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा। अमृत वेला की दान बख्शने के लिए शुक्राना गुरुपा। हालांकि मैं आज लेट उठी हूँ गुरुपा, पर लेकिन मैं अपने नित नियम नहीं छोड़ूंगी गुरुपा। आपके पावन चरणों में शुक्राना सत्संग ज़रूर 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 अर्जी लगाऊंगी बाबा। सर पे छत देने के लिए बहुत बहुत शुक्राना बाबा। कपड़े देने के लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा। भूख देने के लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा। इतना टेस्टी खाना देने के लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा। इतने प्यारे रिश्ते देने के लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा। अच्छे बुरे जैसे भी हैं, इतने प्यारे माँ बाप देने के लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा, जो इतना ध्यान देते हैं, ध्यान रखते हैं, इतना प्यार करते हैं। इतने प्यारे गुरुपा देने के लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा, जो स्वयं शिव होकर भी अपने बच्चों पर इतनी कृपा करते हैं, इतनी दया दिखाते हैं, इतना प्यार दिखाते हैं, इतना प्यार करते हैं। अपने बच्चों को हमेशा हमेशा प्रोटेक्ट करके रहते हैं, एक पिता की तरह और एक माँ की तरह। कभी कभार जब बच्चे उदास होते हैं तो अपना आंचल भी देते हैं। बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा। आप महाशिव हो, भोलेनाथ हो, शिव शंकर हो, शिव शंभो हो, गुरुपा हो, और मैं आपसे बहुत 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 प्यार करती हूँ गुरुपा। कि सारा संगत परिवार आपसे बहुत 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 प्यार करते हैं। बहुत बहुत मैं तो धन्य हुई गुरुपा, आपने जब से मेरा हाथ थामा है। आप हमेशा अपनी बेटी के अंग संग रहते हैं। बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा, बहुत बहुत शुक्राना। इतने प्यारे संगत परिवार देने के लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा, जो इतनी हीलिंग, इतनी पॉजिटिविटी देते हैं अपने सत्संग से। मैं लकी हूँ कि मुझ तक ये सत्संग पहुँच पाते हैं, नहीं तो जब तक गुरुपा की इच्छा न हो तो हम ना सत्संग सुन सकते हैं, ना सत्संग कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा। गुरुपा इतने प्यारे विपिन भैया और सौम्या आंटी देने के लिए बहुत बहुत शुक्राना, जिनके प्लेटफॉर्म से हम सब अपना शुक्राना सत्संग आपके श्री चरणों में अर्पित कर पाते हैं, अपनी हाजिरी अर्जी लगा पाते हैं। कृपा आपकी बेटी को हमेशा हमेशा अपने गुरुपा के अलावा कुछ नहीं चाहिए। सदैव नीवे होके चलना सिखाना गुरुपा। गुस्सा ना करूं, बुरे विचार ना आए, बुरा ना बोलूं, सबके लिए भला सोचूं, सच की राह पे चलूं, सच बोलूं, बड़ों का आदर करूं, छोटों से प्रेम करूं गुरुपा। पूर्ण समर्पण सिखाइएगा गुरुपा, पूर्ण समर्पण सिखाइएगा। नीवे होके चलना सिखाइएगा गुरुपा, नीवे होके रहना सिखाइएगा गुरुपा। सदैव 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 अपने गुरु के चरणों में रहूं, अपने गुरुपा के भक्ति में रहूं। ये भक्ति जो दिन पर दिन बढ़ती जाए, और इस भक्ति के लिए शक्ति भी गुरुपा आप ही देंगे। हर टाइम, हर वेले गुरुपा का मंत्र जाप मन में चलते रहे गुरुपा। मुझे बस यही आशीर्वाद चाहिए, और सदैव मेरे अंग संग रहना गुरुपा। मेरे सारे संकट जी के अंग संग रहना, सबका भला करना, सबके घर से पॉजिटिविटी आए, सबके घर से आपकी खुशबू आए गुरुपा। विपिन भैया और सौम्या आंटी को बहुत सारी ब्लेसिंग्स दीजिएगा, क्योंकि वो माध्यम है हम सबका, और इतना प्यारा उन्होंने प्लेटफॉर्म दिया है हम सबको, जिससे कि हम अपने शुक्राना सत्संग आपके पावन चरणों में, श्री चरणों में अर्पित कर पाते हैं गुरुपा।
सर पढ़ता भला कीजिएगा गुरुपा, जो भी परेशान है दुखी है सबका भला कीजिएगा गुरुपा, सबके कष्टों का निवारण कीजिएगा गुरुपा। मेरी मम्मी आंटी और उनकी फैमिली को हेल्थ ब्लेस कीजिएगा गुरुपा, उनके घर से खुशियों की महक आती रहे, पॉजिटिविटी की महक आती रहे, आपकी महक आती रहे गुरुपा। उनके जो भी कर्जे हैं कष्ट हैं उनसे उनको निवारण दीजिएगा गुरुपा। नए साल में उनके घर खुशियाँ खुशियाँ आए, सारे संगत परिवार के घर नए साल में खुशियाँ आए, कष्ट सबके कष्ट दूर हो जाए, सबके घरों से नेगेटिविटी भस्म हो जाए गुरुपा। आपकी बेटी तो सदैव आपसे आपको ही मांगती है गुरुपा, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। इसी के साथ संगत जी मैं अपना शुक्राने सत्संग को यही विराम लगाती हूँ और अपने अगले शुक्राने सत्संग की तैयारी करती हूँ। संगत जी गुरुपा, मुझसे शुक्राना सत्संग बोलने करने में कुछ भी गलती हो गई हो तो मुझे माफ़ करना संगत जी, मुझे माफ़ करना गुरुपा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा 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 ही सहाय। जय जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, धन धन गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। लव यू गुरुपा, लव यू ऑलवेज 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 गुरुपा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी 11 o'clock 25th दिसंबर, बड़ा दिन, क्रिसमस। मैरी क्रिसमस गुरु जी। अभी अभी मैसेज आया कि तू शुक्राना कर, मैं तुम्हें बार बार संकेत दे रहा हूं पर तू समझ नहीं पा रही है, मेरी ब्लेसिंग्स को इग्नोर कर रही है। पता नहीं ये मेरे लिए है या किसी और के लिए है, जिसके लिए भी है मेरे लिए भी है, तो मैं आपको शुक्राना करना चाहती हूँ गुरु जी, हर चीज का शुक्राना गुरु जी। मेरे घर मेरे ख्याल से वो साजिश हो रही है काला जादू की, तांत्रिकबाजी कोई करा रहा है। सो प्लीज गुरु जी, आप हैं तो मेरे घर में कुछ ऐसा नहीं हो सकता, लेकिन डर तो लगता है। ये बार बार सब चीज क्लियर हो रही है और फिर वो साजिश से फिर वैसे ही हो जाता है। गुरु जी प्लीज आप देख लीजिएगा। फिर से एक मैसेज आया था कि जो श्राद्ध में हमने सारे काम किए थे वो वापस बांध दिए गए हैं, जबकि आपने सब उनको छुटकारा दे दिया था। जैसे आपने बोला था कौवे को गांठ खिलाने के लिए मेरे सारे जितनी सब चीजें घर में बांधी हुई हैं वो सब ठीक हो जाएंगी। तो फिर उन्होंने शायद खोल दिया है, आपका ऐसे ही कुछ संकेत आ रहा था। प्लीज गुरु जी जो भी किया है आप देख लीजिए, मुझे सब चीजें बहुत डर लगता है, ऐसे मैसेज देख के तो और भी घबराहट होने लगती है। मुझे पता है आपके रहते हुए ऐसा डरने की जरूरत नहीं है, बट अब हम ह्यूमन बीइंग है गुरु जी, ऐसे मैसेज देख के डर तो लग ही जाता है ना। वो फिर से जो बांध दिया है और पता नहीं क्या इन लोग करते हैं, प्लीज गुरु जी देख लीजिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, आप बचा लीजिएगा। आपकी ब्लेसिंग्स की बहुत जरूरत है हमारी फैमिली को, दोनों बच्चों को, मेरे हस्बैंड को भी थोड़े से अब ठीक हो गए हैं आपकी ब्लेसिंग से गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरुवार का दिन, मेरे गुरुपा का दिन। गुरु जी के चमत्कार तो हम कितने बोलें उतना ही कम है। हर समय हमारा प्रोटेक्शन करते रहते हैं, सत्संग सुना सुना कर सारे कष्ट काट देते हैं। ऐसे कौन कर सकता है गुरु जी? उसके लिए शुक्राना 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 गुरु जी। गुरु जी आपने मेरे घर के ऑलमोस्ट टीवी, गीजर, फोन, सारे इलेक्ट्रॉनिक्स का कुछ ना कुछ प्रॉब्लम करा करा के अब मेरे घर में आने वाले कष्ट आपने काटे। उसके लिए शुक्राना शुक्राना शुक्राना।
कुछ समझ ही नहीं आ रहा था, टीवी बस देखते देखते बंद हो गया, ऑल ऑफ अ सडन गीजर खराब हो गया। उसके बाद हम सत्संग सुन रहे थे, उसमें ऐसा कुछ था कि घर पे कोई कष्ट आता है तो कोई इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस को गुरुजी कुछ ऐसा करके वो कष्ट काट देते हैं। उसके लिए शुक्राना 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 गुरुजी। गुरुजी, आपने बोला था किसी गरीब को कंबल देने के लिए, लेकिन कल हम रात में जब निकले तो मैंने देखा कि अब हमें अंदर नहीं पता था कौन सो रहा है, थोड़ा ओल्ड था या यंग था, बट वो बहुत कांप रहा था। तो मैंने ऊपर जाके उसको उड़ा दिया। अब पता नहीं हमने ठीक किया नहीं किया, वो बस सब आप देख लेना। गुरुजी, आपने बोला था कि कोई बेज कलर के पर्दे हैं जो कि ड्रॉअर में हैं, हमने ढूंढे और मुझे सच में वो मिले। उससे सारे घर में शायद नेगेटिविटी आ रही थी, आप ऐसा कुछ बोल रहे थे, उसको हमने घर से बाहर निकाल दिया। एक सत्संग में आपने सुनाया कि घर के जितने कपड़े और ये सब चीजें हैं वो किसी अनाथालय में या ब्लाइंड स्कूल में या जो भी किसी की हेल्प कर सकें तो जरूर करें। तो उनको भी मेरे ख्याल से आप ही ने भेजा होगा, कोई अनाथालय से लोग आए थे और वो मेरे घर से सारे कपड़े फॉर द बच्चे जो वहां पे रहते हैं उनके लिए ले जाएंगे। उसके लिए भी शुक्राना 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 गुरुजी। आप तो सच में कितने कष्ट काट देते हो और हम लोगों को पता भी नहीं चलता। तो उसके लिए शुक्राना गुरुजी। कल पूरा दिन कुछ ऐसे ही बच्चे पे संकट आ रहा है और कुछ आप ऐसे ही सुना रहे थे। मेरे ख्याल से जो भी संकट था उसको आपने बचा लिया, बिकॉज आपने अपना सुरक्षा कवच सबके डाल रखा है। उसके लिए शुक्राना शुक्राना शुक्राना। मेरा पूरा परिवार, मेरा पूरा संगत परिवार आपके घेरे में एकदम सुरक्षित है। उसके लिए शुक्राना 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 गुरुजी। हम सब की तरफ से शुक्राना करते हैं। गुरुजी, आपकी जितनी बड़ाई करें उतना कम है गुरुजी। आई लव यू सो मच। मेरे पास तो कोई है ही नहीं कि हम किसी के सहारे रह सकें। बस गुरुजी आप ही हैं, आप हमें छोड़ के कभी मत जाना गुरुजी। आपने जब से मेरा हाथ पकड़ा है मेरी जिंदगी एकदम संवर गई है। थोड़ा गुस्सा भी कम हो गया है, थोड़ा शांति है घर में। उसके लिए शुक्राना 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 गुरुजी। इस शांति के लिए हम 25 साल से बिल्कुल तड़प रहे थे। इतना रोज बवाल होता था, आप खुद ही जानते हैं, आप तो देख ही रहे थे। उसके लिए शुक्राना गुरुजी। अब बस आप जल्दी बड़े मंदिर बुलाइए, आपके दर्शन के लिए हम पर बहुत 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 व्याकुल हैं। गुरुजी, आप मेरे घर में एक सत्संग जरूर कराइए। हम बार बार करने की सोचते हैं और कुछ ना कुछ बीच में अड़ंगे आ जाते हैं। प्लीज गुरुजी, आप ही हमें डेट बताइएगा, कब करें कैसे करें। मुझे बहुत मन है करने का। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। गुरुजी, हर हर एक चीज के लिए शुक्राना गुरुजी। मेरे कल तो आपने ब्लैक मैजिक का ऐसा सत्संग सुनाया कि कोई लेडी थी, वो बता रही थी कि ऐसा उसके हस्बैंड पे ब्लैक मैजिक था कि उसको ब्रेन स्ट्रोक हो गया और दोनों आंख उसकी चली गई उनके हस्बैंड की। गुरुजी, प्लीज ऐसे ब्लैक मैजिक वालों को आप देखिए, वो बेचारी कितनी परेशान होंगी। प्लीज गुरुजी, इतना ब्लैक मैजिक होता है, आप क्यों नहीं देखते उनको जो ब्लैक मैजिक करते हैं। शुक्राना गुरुजी। हर एक इंसान को आपके प्रोटेक्शन की बहुत जरूरत है फ्रॉम ब्लैक मैजिक। इतने साल से झेल के अब जाके थोड़ी शांति आई है। गुरुजी, आपने मेरे घर में पहरा लगा के रखा था। आपने मुझे एक सेवा दी थी एक डॉगी की,
वो पता नहीं डॉगी कहाँ चला गया, हम उसे ढूंढ रहे हैं, हमें मिल नहीं रहा। एक और सेवा दी थी, बिल्ली रोज आती थी 2 बच्चों के साथ, उसको हम रोज दूध देते थे, डॉगी को भी देते थे। वो सेवा पता नहीं, मतलब उन लोग कहाँ चले गए हैं। मुझे बहुत अच्छा लगता था उनकी सेवा करना। प्लीज गुरुजी देख लीजिएगा कि एटलीस्ट उन लोग ठीक हैं। विपिन अंकल एंड सौम्या आंटी का इतना बड़ा शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना। उनको आप खूब ब्लेसिंग्स दीजिएगा। इतना प्यारा काम करते हैं, सबकी आवाज वो आप तक पहुंचाते हैं। इससे बड़ा काम तो क्या ही हो सकता है, नहीं तो हम लोग तो किसी लायक नहीं थे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। हम फिर मिलते हैं एक नए सत्संग के साथ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। जय गुरु जी विपिन अंकल जी एंड सौम्या आंटी जी। जय गुरु जी सात संगत जी। मैं कलकत्ता से गुरुपा की बेटी सुनीता बोल रही हूँ, पर मैं अभी लखनऊ में हूँ और मैं लखनऊ से बोल रही हूँ। मुझे गुरुजी ने लखनऊ का ब्लेस ट्रिप दिया है और मैं अभी लखनऊ से बात कर रही हूँ और अभी टाइम हो रहे हैं 5:36 और आज दिन है 26 दिसंबर और दिन है गुरुवार, गुरु जी का वार गुरुवार। तो मैं अपना सत्संग स्टार्ट करने के पहले श्री गुरु जी के पावर मंत्र का जाप करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा 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 ही सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आपके श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। और यहाँ थोड़ा ठंड है लखनऊ में, तो गले से थोड़ा प्रॉब्लम मतलब आवाज थोड़ा धीरे ही निकल रहा है। तो गुरु जी शुक्राना आपका, अनंतम अनंतम शुक्राना। आपने इतना ब्लेसिंग भरा मुझे ट्रिप ब्लेस किया है और मैं इधर आई हूँ घूमने के लिए अपनी दीदी के यहाँ पे। आपको मैंने बताया था कि इसके बाद हम और भी 2-4 जगहों पे जाएंगे घूमने के लिए, जैसे आगरा हो गया और फिर वहाँ से आगे निकलेंगे दिल्ली के लिए। तो गुरुजी आप इसी तरह से हमारे अंग संग रहिए और हमें हमारे साथ, मेरे साथ जो भी मेरे दीदी, मेरी बहनें, मेरी माँ, सब लोग जुड़े हुए हैं, उनके तरफ से भी मैं आपको शुक्राना करती हूँ। अनंतम अनंतम शुक्राना। उनको भी आप बहुत ब्लेस कीजिए गुरुजी, और मेरे सारे बच्चों को ब्लेस कीजिए और लखनऊ के सारे जितने भी लोग हैं उनके सब की तरफ से आपको कोटि कोटि प्रणाम मेरे श्री गुरु महाराज जी के चरणों में। और आज हम लोग थोड़ी देर में निकलेंगे गुरुजी तैयार होकर के। आप हमारे साथ निकलिएगा, आप भी हमारे साथ चलिएगा, हमारे अंग संग रहिएगा तो गुरुजी। और इसी तरह से आप हमें ब्लेस कीजिएगा और आगे का सफ़र भी हमारा इसी तरह से आप सफल बनाइएगा। हम आपके हाथ पकड़ के ही चलना चाह रहे हैं, हमारा हाथ मत छोड़िएगा गुरुजी। आपका अनंतम 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 शुक्राना है मेरे मालिक, मेरे दाता। लव यू गुरुपा। मैं आज अपना सत्संग यहीं पे विराम करना चाहती हूँ श्री गुरु महाराज जी के पावन मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा 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 ही सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। जय गुरु जी विपिन अंकल जी एंड सौम्या आंटी जी। गुरु जी आपको भी बहुत ब्लेस करें और आप भी हमारे साथ इसी तरह से जुड़े रहें जिससे हम भी गुरु जी के साथ जुड़े रहें। और मैं अपना ये सत्संग श्री विपिन अंकल जी एंड सौम्या आंटी जी के चैनल्स के माध्यम से ही श्री गुरु जी के चरणों में साझा कर रही हूँ। और श्री विपिन जी और सौम्या आंटी जी को बहुत 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 शुभकामनाएं हमारे तो सब की तरफ से और बहुत बहुत थैंक यू। और श्री गुरु जी को भी बहुत बहुत कोटि कोटि प्रणाम उनके श्री चरणों में। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सत्संग बोलने में कोई अगर भूल चुक हो गई हो तो मुझे माफ कर देना गुरुपा, मुझे माफ कर दीजिएगा साथ संगत जी, मुझे माफ कर दीजिएगा विपिन अंकल जी एंड सौम्या आंटी जी।
आप सभी को फिर से एक बार नमन और मैं अपना सत्संग यहीं पे विराम करती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। मैं कल्पना भाटिया 26 दिसंबर सुबह के 4:42 पे अपना अमृत वेला सत्संग गुरु महाराज जी की कृपा से टॉम एंड विपिन जी के पावन चैनल पर मैं अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ। गुरु जी की ब्लेसिंग्स हैं। गुरु जी बहुत कृपा आपकी। बहुत बहुत शुक्राना गुरु महाराज जी। लख लख शुक्राना गुरु महाराज जी। सुबह जगाने का, अमृत वेला सत्संग की दात बख्शने का गुरु महाराज जी। अपने चरणों का सुबह सुबह पावन नाम लेने का आपका लख लख शुक्राना। अगली सुबह दिखाने का, नाम जपाने का, शरणी लेने का गुरु महाराज जी। जितना भी शुक्राना करें आपका उतना कम है। आपने अपने चरणों की दात दी है, भक्ति का रस दिया है गुरु महाराज जी। ये कृपा बनाए रखना मेरे मालिक। आपकी चरण शरण में हैं, बच्चे हैं आपके गुरु महाराज जी। रक्षा करना हर प्रकार से, हर विकारों से रक्षा करना। आपका सत्संग शुरू कर रही हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु महाराज जी ने कहा है, बेटे ये सारी अरदास मुझ तक पहुंच रही है। अमृत वेला का सत्संग सब मुझ तक पहुंच रहा है। तेरी अरदास मैं जरूर पूरी करूंगा और सुन रहा हूं मैं। सब सब कुछ सुन रहा हूँ। जय गुरु जी। लख लख शुक्राना गुरु जी। आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम गुरु जी। आपने कहा है कि तेरे घर रौनक लगने वाली है। इतना ब्लेसिंग्स दूंगा कि तेरी झोली छोटी पड़ जाएगी। सब्र का फल मिलने वाला है। तैयार रहे खुशियों के लिए। जय गुरु जी, जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना मेरे मालिका, शुक्राना मेरे दातिया। आपका बहुत बड़ा सहारा है मेरे सतगुरु महाराज जी। हमारे कर्मों को काटने वाले प्रभु, हमारी लाइफ में खुशियां बिखेरने वाले प्रभु, हमारे सुख दुख में सब में मेरा साथ देने वाले मेरे ईश्वर। अपना साथ हमें देते रहना, अपना साथ हमें बनाए रखना, हमारी उंगलियां पकड़े रखना गुरु महाराज जी। सिर पर हमेशा आपका हाथ रहे। आपके स्वरूप के सामने बैठ के आपका दर्शन पाती रहूं, चरणों में अरदास करती रहूं गुरु महाराज जी। आप बहुत बहुत खुशियां देते हो गुरु महाराज जी। आप बहुत अच्छे हो, बहुत प्यारे हो, बहुत सोहने हो मेरे गुरु महाराज जी। बहुत कुछ मांगती हूँ मैं आपसे गुरु महाराज जी। रात को मैं बैठ के आपके सामने ये अरदास कर रही थी कि मेरे बच्चों को अभी बहुत ज्यादा जरूरत है। और ऐसा मैं इसलिए बोल रही थी गुरु महाराज जी, आपको पता है कि सर्दियों में मैं बहुत वीक अपने आप को महसूस करना शुरू कर देती हूँ। शरीर बिल्कुल साथ नहीं दे रहा होता है, जैसे अंग अंग ढीले पड़ जाते हैं। कहीं पे भी आनाकानी करती हूँ, आने जाने के लिए बच्चे नाराज कर देती हूँ। गुरु महाराज जी शक्ति बख्शो, सेहत बख्शो, ताकत बख्शो। सब कुछ करना है जब तक जिंदा रहना है। सब लाइफ के सारे काम पूरे करूं, सारी जिम्मेवारियों को निभाऊं, अपने जानवरों की सेवा कर पाऊं। गुरु महाराज जी शक्ति दो, भक्ति दो।
गुरु महाराज जी आप ब्लेस कर रहे हैं, रोज ब्लेस करते हैं। आप पे पूर्ण पूर्ण भरोसा है, पूरा विश्वास है गुरु महाराज जी। जो आप कहते हैं ना कि यार मैं तुझे झुकने नहीं दूंगा, ज्यादा झुका मत कर, उदास नहीं होया कर, मैं सब ठीक कर रिया हाँ, तू चल बड़ा सब्र कीता है, तनु सब्र दा फल मिलेगा, मुझे बहुत ब्लेस करूंगा, सारी खुशियां परेशानियां दूर होंगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं घर बैठे बैठे ही गुरु महाराज जी बहुत बहुत भाग्यशाली हूँ। आपने सत्संग सौंपा, संगत सौंपी। पहले मैं बहुत ये मन छोटा करती रहती थी कि आसपास कहीं सत्संग नहीं होते, मैं कहीं सत्संग में नहीं जा पाती हूँ, मुझे कुछ पता नहीं है। मुझे गुरु महाराज जी सत्संग पे नहीं बुलाते, आपको तो पता है, आप सब जानते हैं कहाँ मैं कहीं जा सकती हूँ। इसलिए आपने घर बैठे बैठे ही मेरे लिए इतना सारा इंतजाम कर दिया गुरु महाराज जी, मुझे सत्संग के साथ जोड़ दिया। मैं बहुत सारे सत्संग सुन लेती हूँ एक दिन में, इतनी अच्छी संगत के साथ आपने जोड़ दिया है। उनके सत्संग सुनती हूँ, अपने सत्संग उनको सुनाती हूँ। गुरु महाराज जी आपकी बहुत बहुत मेहर है। गुरु महाराज जी कह रहे हैं ये ले बेटा घर बैठे बैठे ही प्यारे प्यारे अपने सत्संगियों के सत्संग सुन और शुक्राना सत्संग कर। हमारे गुरु जी कृपा की है बहुत ज्यादा आपने, आप बख्शनहार हैं, आप सब जानते हैं, मन की बात आपको सब पता है, पढ़ लेते हैं गुरु महाराज जी। आप ही मेरे प्रभु राम हैं, श्याम हैं, कृपालु भगवान। मेरे घर जब भी आप चले आना गुरु महाराज जी, ये आपका घर है, हम आपके घर में रह रहे हैं। आपने कहा है कि मैं दरवाजे पे सुबह से खड़ा हुआ हूँ गुरु महाराज जी, मेरी आंखें बिछी हुई थी, कब से मैं इंतजार कर रही थी गुरु महाराज जी। आप अपने आप अंदर आओ, मुझे दर्शन दो, मैं आपका बहुत ज्यादा इंतजार करती हूँ मेरे गुरु महाराज जी। कृपा करना, राम बन के, श्याम बन के, कन्हैया बन के, आप सब कुछ है गुरु महाराज जी। मम्मी मीरा की तरह या माँ यशोदा की तरह हम ही अब प्रभु आपको प्यार नहीं दे पाते हैं, हमें हमें बनना है माँ यशोदा, मीरा। कृपा करो, भक्ति इतनी दो कि सब कुछ बैठे बैठे हर रूप में आपका रूप देखें, हर रूप में आपको ध्याएं, हर रूप में आपको पाएं। गुरु महाराज जी आप रोज हमारे कष्ट काटते हैं, आने वाली दुविधाओं के लिए रास्ता बना रहे हैं, रास्ता दिखा रहे हैं। लाइफ में गुरु महाराज जी बहुत सी प्रॉब्लम्स है जिनका हल मैं खुद नहीं निकाल सकती हूँ। आपने कहा है सही वक्त पे मैं तेरे सारे फैसले खुद लूंगा, आप ही फैसले करना गुरु महाराज जी। मेरे को बहुत कंफ्यूजन होती है, मैं कोई भी फैसला नहीं ले पाती गुरु महाराज जी। आने वाले कष्ट आप सब जानते हैं गुरु महाराज जी, जो जो तकदीर में लिखा है सब कुछ देखना पड़ेगा, लेकिन आपका संग है, आपका साथ है, तो ये हंसते हंसते आपके जो आप 90% तो कष्ट काट ही देते हो, 10% भी आप उंगली पकड़ के हमें हंसते हंसते कटवा देते हो गुरु महाराज जी। और आप कर रहे हो ऐसे ही सारी संगत के कष्ट काटना गुरु का ड्रीम। अजीब अजीब से आ रहे हैं संगत जी, कुछ ऐसा आ जाता है कई बार कि मेरे से बहुत सारा घी गिर गया,
कभी क्या बहुत नुकसान कर रही हूँ मैं। फिर मैं घी को दोबारा डाल रही हूँ डिब्बे में। पता नहीं ये ऐसे ऐसे सत्संग भी शायद गुरु महाराज जी कष्ट करवा रहे हैं। ज़रूर गुरु महाराज जी कोई बड़ा नुकसान होने से मेरा बचा लिया है। मैं तो अपने जीवन को समझ ही नहीं पा रही थी। इतने टेढ़े-मेढ़े रास्ते थे, आपने मेरा जीवन चला दिया गुरु महाराज जी। आपका लख-लख शुक्राना, कोटि-कोटि शुक्राना, अनंतम-अनंतम शुक्राना। अपने तरीके से मेरा घर आप चलाओ, मेरे बच्चों की ज़िंदगी को सब कुछ आपने देखना है, मैंने आप पे छोड़ दिया है गुरु महाराज जी। गुरु महाराज जी कृपा करना सब पर, सारी संगत पर कृपा करना। सौम्या एंड विपिन जी का भी बहुत-बहुत लख-लख शुक्राना। मेरे सारे सत्संग शेयर कर देते हैं और फिर मैसेज भी देते हैं कि आपका सत्संग मैंने शेयर कर दिया है, सुन लेना। विपिन एंड सौम्या जी आपका लख-लख शुक्राना। बहुत-बहुत शुक्राना, बहुत प्यारे बच्चे हैं आप। आपने दिल जीत लिया है। गुरु महाराज जी की इतनी प्यारी मेहर है आपके ऊपर। आप बहुत ही अच्छे इंसान हैं, सबका भला कर रहे हो। गुरु महाराज जी, गुरु जी की संगत बनने के लिए आपका लख-लख शुक्राना है। प्यारे-प्यारे मेरे बादशाह, मेरी गलतियों के लिए, मुझसे बहुत गलतियाँ कोई हो गई हों, सत्संग करने में कोई गलती हो गई हो, उसके लिए मैं सबसे माफ़ी माँगती हूँ। विपिन जी एंड सौम्या जी से, संगत जी से, गुरु महाराज जी से। जय गुरु जी, आपका अनंतम-अनंतम शुक्राना। आप हमारे सारे माड़े कर्म काट रहे हो, उसके लिए लख-लख शुक्राना गुरु महाराज जी। हम निमाणियों के मान हो आप गुरु महाराज जी। आपका लख-लख शुक्राना गुरु महाराज जी। आपके सामने ये सर झुका है और झुका ही रहे हमेशा गुरु महाराज जी। ये सर आपकी झोली में रहे हमेशा गुरु महाराज जी। अपना हाथ हमारे सर पर हमेशा बनाए रखना गुरु महाराज जी। इसके साथ ही मैं विराम लेती हूँ। आपका लख-लख शुक्राना करती हूँ। आपका पावन मंत्र से मैं विराम लेती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा ही सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। कृपा कृपा कृपा, आपकी कृपा बनी रहे। आपकी कृपा के सहारे चलते चले जाएं। शक्ति दे दो, स्वास्थ्य दे दो। बहुत बहुत कृपा करो गुरु महाराज जी। सबको सन्मति दे भगवान, अल्लाह तेरो नाम, ईश्वर तेरो नाम। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। मैं गुरु जी की बेटी शिखा और ये गुरु जी की प्यारी बेटी शिखा का गुड मॉर्निंग अमृत वेला शुक्राना सत्संग है, जो कि मैं जगन्नाथपुरी के दरबार में भुवनेश्वर में अभी जग के गुरु जी के चरणों में अर्पित कर रही हूँ। प्यारे प्यारे विपिन भैया और सौम्या आंटी के चैनल पर। संगत जी, आपके कानों में भी मंदिर के घंटी की ध्वनि गूंज रही होगी। अभी यहाँ पास में कोई मंदिर है, जैसे ही आँख खुलती है वो मंदिर की घंटी मुझे बिल्कुल प्रसन्न कर देती है। होता है ना कि आपके सारे दूषित मन को एक झटके में प्यूरिफाई कर देती है। और जैसे ही आप आसमान की ओर देखो तो पंछियों का समूह आपको ऐसे ब्लेस करेगा कि गुरुजी कहेंगे तू डरना, मैं हूँ तेरे नाल। और पारिजात खिला हुआ, खुशबू पारिजात की इतनी सुंदर, इतनी सुहावन लगती है कि लगता है कि जीवन में सच में
पारिजात नहीं कहूँगी, हर सिंगार के जीवन में ना ऐसी खुशबू भर दी है मेरे दाता ने कि अब तो दुखों की बरसात कहीं से छू भी नहीं पाती है। शुक्राना मेरे बाबा। संगत जी, कल का दिन मेरे जीवन का इतना बड़ा दिन था, इतना बड़ा दिन था कि मैं क्या ही कहूँ उसके बारे में। कल तो मुझे वो दात बख्श दी मेरे सरकार ने, जिसकी कल्पना वाकई मैंने नहीं की थी। कल हम लोग संगत जी, मैं उतना डिटेल में मैं समझ ही नहीं पाती रहती हूँ गुरुजी कब कैसे क्या उस्तत करवाते हैं। कुछ इसे भुला देते हैं, कुछ इसे याद रखवा देते हैं। ये लीलाधारी ना हमसे न जाने क्या क्या करवा देते हैं। सबसे पहले मैं बताना चाहूँगी आप सबसे कि हमें स्वामी ने अपने चरणों में बुलाया, जगन्नाथ स्वामी ने, और बहुत सुंदर से हमें दर्शन ब्लेस किया, बहुत सुंदर से। ये मैंने सत्संग शेयर किया था। अब मैं आपको बताऊंगी कि वहाँ पे गुरुजी मुझे कब कब अपना गुरुजी ने कब कब मुझे अपनी कृपा मुझ पर की, और गुरुजी ने कब कब मुझे ब्लेस किया, और मैंने कब कब गुरुजी को पहचाना। वैसे तो गुरुजी हर क्षण मेरे अंग संग रहते हैं, लेकिन जब गुरुजी मुझे साक्षात दर्शन देते हैं उस वक्त मुझे बहुत क्लियर आभास होता है कि हाँ बाबा, ये आप ही हो, क्योंकि वो मुझे कोई ना कोई प्रमाण जरूर देते हैं। शुक्राना। संगत जी, अगर कोई भी भूल चूक हो तो मुझे माफ़ी बख्शिएगा। गुरुजी, आप तो मुझे हर पल माफ़ करते ही हैं। बख्श दे हो मोरी बख्शनहारी। तो गुरुजी की ये बेटी शिखा जब अपने घर से निकलती है गेस्ट हाउस से, तो सबसे पहले उसे 7 नंबर की ब्लेसिंग मिलती है। नंबर प्लेट पे जो मिलती है तो उड़ीसा 7, और जो आगे का भी हिस्सा था उसका भी योग साथ ही था, यानी कि 777 की ब्लेसिंग हो गई। उसके बाद एक नंबर था जिसमें 07 था, और उसके बाद 3477 था, तो यानी कि ये 47 की ब्लेसिंग हो गई। तो गुरुजी ने मुझे 7 नंबर से ब्लेस करना शुरू कर दिया था पहले से ही। और जब हम निकल गए संगत जी, तो बहुत सारे एंजल नंबर्स, और सबसे बड़ी बात क्या है, मैं एक चीज़ अभी शेयर करना चाहती हूँ मेरे गुरुजी की कृपा से। पिछले जब से मैं कोलकाता आई, जब से मैं कोलकाता में उतरी, वहाँ पे उतरते ही मुझे एक कार के पीछे ना स्वामी की आंखें दिखती थी। जिस तरह से हमें साईं दिखते हैं, हमें जिस तरह से जैसे बजरंगबली दिखते हैं, जैसे महादेव दिखते हैं, तो वो गाड़ियों पे ना जो स्वामी की आंखें थी ना, वो आंखें मुझे हिप्नोटाइज कर रही थी। अब समझती हूँ कि वो आंखें मेरे कष्ट काटने के लिए थी, मुझे बहुत कुछ ब्लेस करने के लिए थी, और वो आंखें थी कि तुझे अभी हिम्मत करके थोड़ा सा और चल, मैं तेरे राहों में फूल बस बिछाने वाला हूँ। क्योंकि ये जो जगन्नाथ स्वामी है ये पालनहार है, और मैं हमेशा गाती हूँ, ओ पालनहारे निर्गुण और न्यारे, तुमड़े बिन हमरा कौनो नहीं। मैंने जब से गुरुजी के चरणों में खुद को सौंपा है, उस दिन से मुझे एक चीज़ और पता चली है। उस दिन से मुझे ये पता चला है कि हमें सबको लेके चलना है। ऐसा नहीं है कि हम अकेले की जर्नी, जब भी गुरुजी हमें कोई ब्लेसिंग भी देते हैं तो गुरुजी हमें यही कहते हैं कि अकेले की हकदार ना बन, सबनू बांट, कृपा बनेगी। तो जब वो सबनू बांट ब्लेसिंग के लिए कहते हैं, तो इसका ये भी हमें समझना पड़ेगा कि जो इतने सारे जो यूनिवर्स हैं, जो हमारे ब्रह्मांड में जो देवी देवता हैं, जो चराचर हैं, जो प्रकृति है, हमें सबके लिए शुक्राना करना है। ये हमारी समझ है कि हम इसको किस रूप में लेते हैं और कैसे इसे स्वीकारते हैं। तो संगत जी, बहुत कृपा की दाता ने, तो वो आंखें मुझे हिप्नोटाइज कर रही थी संगत जी। और जब मैं उड़ीसा पहुंची, यहाँ भुवनेश्वर उतरी हूँ, हर जगह मुझे वो आंखें दिख रही हैं, हर जगह दिख रही हैं। और जैसे, और पिछले 1 महीने से ना मेरे, जब से हमने यहाँ का टिकट बुक करवाया था, हमारे मेरे और सुमन दोनों के फ़ोन में जगन्नाथ स्वामी का जो ध्वजा बदलता है संध्या आरती में, वो ना
खुद से आने लगा था वो वाला वीडियो जिसमें जगन्नाथ स्वामी की ध्वजा बदलती है। तो ये भी मैं नहीं समझ पा रही थी कि ये क्यों आ रहा है, लेकिन गुरुजी कहते हैं ना कि तुझे बाद विच पता चलेगा, मैं जो भी करता हाँ वो तेनू ब्लेस करन वास्ते करता हाँ कुड़िए। वो जो ध्वजा परिवर्तन हम लोग देखते थे, उसका कारण थोड़ा थोड़ा तो मैं ये समझ पाई हूँ कि वो हमारे कष्टों का अंत होने वाला था, क्योंकि ध्वजा बदल रहा था संगत जी। और अब मैं यही समझती हूँ, जिस तरह चोला बदलता है, जिस तरह सांप अपना केंचुआ छोड़ता है और नए रूप में आता है, जिस तरह हम अपने दुर्विचार को छोड़ के सुरविचार की ओर आते हैं, आई थिंक सो कि गुरुजी मुझे यही कह रहे थे कि कुड़िए अब तुझे भी थोड़ी हिम्मत करके अच्छे सच्चे और नेक अपने दिल को साफ करके और सब के लिए बराबर सोच के और माफ करके आगे बढ़ना होगा। लेकिन गुरुजी ये भी जानते हैं कि माफ करना कभी कभी कितना कठिन होता है। मेरे बाबा जानते हैं और उन्होंने मुझसे सेवा ली। जो शिखा हमेशा चुप रहती थी, उन्होंने उसकी जुबान में अपना वास कराया और हर उस बातों को कहने की शक्ति बख्शी जो मुझे टॉर्चर कर रही थी। संगत जी, जब गुरुजी मुझे मैसेज दे रहे थे कि तेरे पति के बुद्धि को बांधा गया है, मुझे नहीं विश्वास होता था कि ये मेरे लिए है। फिर मुझे बहुत पुरानी ओल्ड संगत का सत्संग आया जिसमें कि ब्लैक मैजिक की चर्चा थी, जिसमें ये था कि उनके पति को वशीभूत किया जाता था। मुझे फिर गुरुजी का एक मैसेज आया कि वो हर चीज की से रक्षा करते हैं। नज़र से हमारी रक्षा हमें खुद करनी होती है। गुरुजी हमारा सपोर्ट सिस्टम बनेंगे, गुरुजी हमारा रक्षा आवरण बनेंगे, लेकिन हमें पाठ करके, पूजा करके, ध्यान करके, मंत्र जाप करके, शुक्राना करके हमें उस आवरण को, उस लेयर को मजबूत और मजबूत और मजबूत खुद करना होगा, जिसमें कि गुरुजी हमारा हाथ पकड़ के हमारा साथ देते हैं। संगत जी, वो मुझे लगा कि वो मैसेज मेरे लिए नहीं है। उसके बाद एक दिन आया कि तेरे पति के बुद्धि को बांधा गया है, मुझे लगा ये भी मेरे लिए नहीं है। लेकिन फिर होता था कि गुरुजी कहते हैं कि सब कुछ मेरे मर्जी नाल होता है, तो फिर मैं ना ये चीज़ तो समझ गई कि अगर गुरुजी मुझे ये मैसेज दिखा रहे हैं और मुझे डर नहीं लग रहा है, तो मेरा गुरु मेरे साथ है, सो सतगुरु प्यारा मेरे नाल है। और इसी विश्वास के साथ ना मैं आगे बढ़ती गई। लेकिन एक दिन गुरुजी ने ऐसा भी दिखाया समा कि वो मैसेज सच में मेरे लिए था। मेरे पति सच में कुछ ऐसा कर रहे थे, उनकी बुद्धि को बांधा गया था, भटकाव में थे, क्योंकि जो मेरे पति की इतनी अच्छी भाषा है वो अचानक से बदल जाना, ये तो कोई वशीकरण का ही काम होता है होगा। तो संगत जी, उन सबको मैंने माफ़ तो किया है, लेकिन मैं बहुत रोई। सत्संग भी मैंने ये इसी चैनल पे शेयर किया था कि मैंने अपने बाबा नानक से कहा था कि बाबा, ये आपकी बेटी अगर मानते हो तो ये अरदास है कि बस उसे मेरे सामने कभी मत आने देना। मुझे संगत जी, गुरु जी वो शक्ति है जो हमारा हाथ पकड़ के हमें सच्चे बुरे, गलत सही, दुष्ट सबके बारे में बताते हैं। अब कनेक्शन जितना डीप होगा उतना हम समझ पाएंगे। मैं नहीं जानती, मैं तो हमेशा कहती हूँ कि मेरा 1% का कनेक्शन है मेरे गुरु के साथ, लेकिन 1% जो है वो 100% प्योर है। बाकी ना उतना अच्छा कर्म है, ना उतनी अच्छी साधना है, लेकिन जो भी प्यार करती हूँ, दिल से प्यार करती हूँ गुरु को। और अगर मेरा गुरु मुझे कहता है कि हाँ बेटा, तू मुझे दिल तो याद करती है, तो बस मेरी पूजा सफल है, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। मैं तो हमेशा कहती हूँ, तू है तो मुझे फिर और क्या चाहिए, एक बस तेरी ही कृपा चाहिए। जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी ने उस चंगुल से मुझे छुड़ाया, और ये मामूली नहीं था, ये आसान नहीं था, बहुत कठिन था मेरे लिए। लेकिन हाथ पकड़ के गुरुजी ने कुछ ऐसा मुझ पे जादू किया, ऐसा किया कि जब मुझे चंडी जाप करवाते थे ना,
जिनके भी पति के साथ या जिनके भी फैमिली मेंबर्स के साथ ऐसा कुछ हो रहा हो, उनके साथ उनके लिए ये मैसेज है कि आप ना चंडी माँ का जाप करो। चंडी माँ आपको बहुत ब्लेस करेंगी। चंडी माँ इसलिए क्योंकि हम जो भोली भाली पत्नियां होती हैं ना, हम आंख मूंद के भरोसा करते हैं अपने पति पे। हम तो पूरा समर्पण भाव से अपने शिद्दत से अपनी जिम्मेदारी निभाते हैं, बट कहीं ना कहीं हमारे इस समर्पण को ना एक उसको ना क्या कहते हैं, उसको समझा नहीं जाता है, उसको टेकन फॉर ग्रांटेड नहीं कहते हैं कि कोई मतलब उसको ये नहीं करते हैं, उसकी इज्जत नहीं होती है। और गुरुजी कहते हैं जहाँ तेरी इज्जत नहीं वहां से उठ चल। उठ चल का मतलब ये नहीं है कि हमें छोड़ छाड़ के भाग जाना है। उठ चल का मतलब गुरुजी का ये है कि हमें उनको सही रास्ता दिखाते हुए अपना कर्तव्य करते जाना है। तो शुक्राना मेरे बाबा, शुक्राना। संगत जी, मुझ में इतनी हिम्मत आई कि मैंने अपने पति को समझाया और गुरुजी मेरे जीवा पे बैठ के गुरुजी ने ऐसा कहा कि उसको बोल कि वो जो ऐसे काम करता है तो वो अपना पाप खुद बना रहा है, अपने कर्मा खुद बना रहा है। एक तरफ तो वो जाप कर रहा है और एक तरफ वो गलत संगत में है, तो फिर तेरे पाठ तेरी पूजा उसको कहाँ से फलेगी। तो मेरे पति का ये कहना था संगत जी कि मुझे नहीं लगता कि अगर मैं किसी को छू नहीं रहा हूँ तो फिर मेरी बातों से मैं तुमको चीट कर रहा हूँ। तो गुरुजी ने उनको समझाया। गुरुजी जीवा पे विराजे थे और ये शायद उन सब सात संगत जी के लिए रिप्लाई होगा कि उन्हें भी ऐसी ही दिशा गुरुजी दिखाएं। गुरुजी ने बतलाया कि देख बेटा, तू उसको बोल। मैंने उनको बोला कि अगर कोई लड़की आपके साथ इस तरह से बात करती है तो आप खुद सोचिए कि वो लड़की कितनी सच्ची है और अपने फैमिली के लिए कितनी प्योर है। अगर वो प्योर होगी तो आपके लिए ऐसा काम कभी नहीं करेगी, वो अपने पति से विरत कभी नहीं जाएगी। अगर आपकी वो दोस्त है तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो दोस्त होते हैं वो हमेशा अच्छी बातें करते हैं, वो छुप के बातें नहीं करते हैं, वो गंदी बातें नहीं करते हैं। लेकिन जो गंदे आचरण वाले लोग होते हैं वो रात के अंधेरों में बात करते हैं, वो सारी गंदी बातें करते हैं, वो ऐसी बातें करते हैं जिनसे हमारे अंदर नेगेटिव एनर्जी आती है। फिर चाहे हम कितना भी उसको काटने की कोशिश करें, लेकिन वो एनर्जी दिन 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 चेन रिएक्शन की तरह डेवलप होती रहती है। तो साथ संगत जी, मैंने गुरुजी के हुक्म से ये बात उनको बताई और फिर उन्होंने बोला कि हाँ तुम सही बोल रही हो। मैंने कहा वो आपके भोलेपन का यूज कर रहे हैं। आपको क्या लग रहा है अगर किसी दिन अगर आप कहते मुझे चीट नहीं कर रहे हो, अगर किसी दिन उन लोगों ने आपके नाम के साथ मुझे बताया कि तुम क्यों मेरा पति करती हो, तुम्हारा पति तो मेरे साथ बातें करता रहता है, फिर मेरी क्या इज्जत रह जाएगी। ये बात ना उनको हर्ट की, क्योंकि मेरे पति सच में बहुत अच्छे हैं, बहुत प्योर सोल हैं और तभी गुरुजी ने उनको लाइफ ब्लेस किया है। लेकिन जो भटकाव है उससे गुरुजी उनको बाहर निकालेंगे और निकाल रहे हैं। तो शुक्राना मेरे बाबा एक रास्ता दिखलाने के लिए, शुक्राना स्वामी ये धाम इसीलिए आपने ब्लेस किया था। और संगत जी मेरे साथ तो गुरुजी की कृपा असीमित है। जब मेरे पति का कैंसर डायग्नोज हुआ था तो हम लोग केदारनाथ से लौटे थे, उसके 10 दिन बाद कैंसर डायग्नोज हुआ था, वो भी 4th स्टेज का। और सब कुछ से उबार कर हमारे गुरुजी हाथ पकड़ के यहाँ तक लाए हैं। 1.5 साल का सफ़र बीता है उस दिन से आज तक का, और अभी दूसरे धाम पे लाके गुरुजी ने इनके मन को भी प्योरीफाई करना शुरू कर दिया है। गुरुजी कहते हैं ना, पहले मैं बीमारी ठीक करता हूँ, फिर तुम्हारे स्वभाव को, फिर फिनेंशियल, और फिर तुझे जिंदगी भर की खुशियाँ ब्लेस करता हूँ। तो अनंतम शुक्राना बाबा। संगत जी ये शुक्राना तो बहुत ज़रूरी था मेरे लिए, तो पहले ये शुक्राना गुरुजी के चरणों में, और उसके बाद एक ये शुक्राना कि जब मैं कल निकली हूँ तो 7 नंबर की ब्लेसिंग के साथ, और उसके बाद जब मैं मंदिर पहुँची हूँ तो वहाँ पे बारिश की बूंदों
रास्ते से ही बारिश के साथ ही हम आगे बढ़ रहे थे। मैं तो समझ गई कि अमृत बरसाया आज गुरुजी शुक्र करा। गुरुजी अमृत वर्षा में दर्शन कराएंगे। और जगन्नाथपुरी जो भी आए हैं या जो भी यहाँ पे हैं, उनको पता ही होगा कि स्वामी के दर्शन के वक्त अगर बारिश होती रहती है तो वो बहुत ही ब्लेस्ड और शुभ मोमेंट होता है, वो मुहूर्त हो जाता है हमारे वैकुंठ धाम विष्णु से के दर्शन पाने का। संगत जी, कल वहाँ पे गुरुजी ने मुझे बहुत रूपों में दर्शन दिए। अब मैं जल्दी जल्दी बता दूं कि गुरुजी ने मुझे भुवनेश्वरी माता के पंडा जी के रूप में दर्शन दिए, जहाँ उन्होंने मुझे कहा तू लक्ष्मी है, तू यहाँ आ। और मैं आगे बढ़ती हूँ। उन्होंने मेरे हाथ में माँ की प्रतिमा रखी, पीतल वाली, और मुझे कहा कि तू लक्ष्मी है, तू पूजा करेगी माँ की। कोई उस मंदिर में प्रवेश नहीं करता है, वहाँ गुरुजी ने मुझे उस मंदिर में प्रवेश दिलाया, मेरे सर पे आशीर्वाद दिलाया, मैंने मैया के चरण छुए। उन्होंने कहा तू मैया के वस्त्रों का दान कर। और गुरुजी ने वहाँ पे 1100 रुपये का दान करवा के मुझे पता नहीं कौन से जन्मों के कर्म कटवा दिए। शुक्राना मेरे बाबा। उसके बाद वो भुवनेश्वरी माँ है। भुवनेश्वरी माँ हमारे जगन्नाथ स्वामी की पहली पत्नी है। मैं महालक्ष्मी के मंदिर बहुत बार गई हुई थी, लेकिन भुवनेश्वरी माँ के मंदिर में नहीं गई थी। मैंने सिर्फ पाठ में पढ़ा था कि भुवनेश्वरी तारा जगतारिणी छिन्न भाल भव दुख निवारिणी। शुक्राना माँ भुवनेश्वरी, आप इसी तरह कृपा करना। और गुरुजी ने इसके साथ मुझे एक रिप्लाई भी दिया, संगत जी वो भुवनेश्वरी जगन्नाथ स्वामी की पहली पत्नी है। तो गुरुजी हमेशा मुझे कहते हैं कि जो तेरा है वो तेरे कॉल खुद चल के आएगा, तू सच्ची और भोली है। और गुरुजी ने ये बता दिया कि तेरा जो पहला अधिकार है वो सदा तेरा ही रहेगा। शुक्राना मेरे बाबा, वो आंसर और रिप्लाई देते हैं। और जब मैं वहाँ से निकली हूँ, उस पंडा जी ने मेरे सर पे आशीर्वाद दे के कहा कि महादेव तेरा कल्याण करें। स्वामी के मंदिर में महादेव का नाम लेना यानी कि वो गुरुजी के ही प्रतिरूप थे। शुक्राना। और उसके बाद एक पंडित जी थे जो कि मुझे देखते हैं पान खाए हुए थे, कुछ बोले नहीं। वो ना मेरी ओर मुस्कुराते हैं, मेरे सर से आंचल हट गया था, वो मुझे इशारे से कहते हैं सर ढक, और मैंने सर ढका। और जैसे ही मैंने सर पे आंचल रखा संगत जी, उसके बाद वो ना फिर आगे बढ़ गए। फिर मैं दूसरे मंदिर में जाती हूँ, और वहाँ पे जब मैं दर्शन करके महालक्ष्मी के मंदिर में दर्शन करके निकलती हूँ, तो फिर वो मुझे इशारा करते हैं कि कि दर्शन हो गए। तो मिलना जी हो गए, जय गुरु जी। तो फिर वो ना कहाँ उनका पान चला गया, कहाँ वो भी कहते हैं जय गुरु जी। तो शुक्राना मेरे बाबा, वो वहाँ भी नाजिर हाजिर थे। और जैसे जैसे मैं दर्शन करके बाहर निकलती थी ना, एक रेड कलर की बटरफ्लाई मेरे सामने से उड़ जाती थी। वो अजीब सी बटरफ्लाई थी, एक बिल्कुल अलग डिफरेंट थी, डिवाइन थी। उसका बीज भंवरा सा था और उसके पंख लाल थे, बिल्कुल लाल, चेरी रेड। और संगत जी, ये मेरे गुरुजी की कृपा ही थी। और सबसे बड़ा सत्संग ये था, अभी बहुत सारे हैं लेकिन अभी आज फिर मुझे निकलना है, तो मैं शॉर्ट में कह के अभी गुरुजी की आज्ञा लेती हूँ कि सबसे बड़ा सत्संग था कि कल जगन्नाथ स्वामी के कैंपस में एक बहुत प्यारी सी सेवा और बहुत प्यारा सा दर्शन दिया गुरुजी ने। जब मुझे जगन्नाथ स्वामी की ध्वजा के साथ 2 कबूतर के दर्शन हुए, 7 बगुले ऊपर से उड़ के गए, और एट द सेम मोमेंट वहाँ पे बाज उड़ के निकला उस मंदिर के ऊपर से, जो कि गुरु गोविंद सिंह का प्रतीक था और मेरे बाबा नानक का। उसी वक्त वहाँ पे एक सरदार जी थे जो कि मुझे खंडा साहब को याद दिलाए। उसी वक्त वहाँ पे जो कबूतर गुरुजी को ये किया और बटरफ्लाई आई, तो सब ने मिल के मानो मेरा पूरा यूनिवर्स मेरे साथ था। और मैंने कहा कि जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। हर जगह मैंने मंत्र जाप किया, और जो गुरुजी के हुक्म से मैं गई थी हरि हरि मिलन के लिए, तो मेरे साथ हर थे और वहाँ हरि थे, तो मैं साक्षी बनी हरि हर मिलन की। और वो मोमेंट मेरे लिए लाइफ का सबसे द बेस्ट मोमेंट रहा। उससे बेटर कुछ नहीं, उससे सुंदर कुछ नहीं। और जब गुरुजी ने मुझे वापस आने के बाद मैसेज किया था कि आज की रात तेरे मंदिर में मैं प्रवेश लूँगा, तो वो पल कभी नहीं भूलेगी। तो संगत जी, कल कुछ ऐसा हुआ कि वहाँ पे जब हमने प्रसाद लिया था,
तो वहाँ पे मेरा मन किया था कि क्या मैं यहाँ पे भोग भी तो खा सकती थी, लेकिन मेरे फैमिली मेंबर्स वहाँ पे भोग नहीं खाए। और मेरे मन में यही बात आई कि गुरुजी, हाँ आप है तो ये भी तो बड़ा मंदिर ही हुआ ना, बड़ा मंदिर और जगन्नाथ स्वामी का धाम आज एक हो गया। तो मेरे मन में ये विचार आया था। और जब रात में मैं डाइनिंग पे अपने घर पे आके खा रही हूँ, तो यहाँ पे क्या हुआ कि मेरे थाली में 2 रोटियाँ थी। और हाँ, जब मैं वहाँ पे उड़िया थाली खाई ना, तो बहुत तीखा था, तो मैं पूरा खा नहीं पाई थी, क्योंकि मेरे ना बहुत बहुत तीखा लग रहा था। फिर भी मैंने कोशिश किया, तो मुझे ना गिल्ट हो रहा था कि आज ना गुरुजी का खाना मैं पूरा नहीं खा पाई, क्योंकि मैं मंत्र जाप कर देती हूँ तो वो खाना ब्लेस्ड हो जाता है संगत जी, चाहे मैं जहाँ भी खाती हूँ। तो रात में जब मैं गई हूँ ना, तो बिना मिर्च का खाना बोला था हम लोगों ने बनाने के लिए। और जब मैं खा रही हूँ ना, तो मम्मी 1 रोटी मुझे दे दी, तो मेरी थाली में 3 रोटी आ गए और दाल और एक सूखी सब्जी थी। और मैंने वो पूरा खाया। और जब तीसरी रोटी माँ ने दिया कि दे दूँ, मैंने बोला कि ठीक है दे दो। फिर मुझे लगा कि ये तो गुरुजी ने मुझे दिखला दिया कि तू क्यों टेंशन लेती है, तू क्यों गिल्ट लेती है, तू मेरा लंगर छकेगी और पूरा छकेगी। तो शुक्राना बाबा इस भाव के लिए और इतना प्यार से समझाने के लिए। आपने कल मुझे भुवनेश्वर में बड़ा मंदिर का लंगर छका दिया, आपने स्वामी के मंदिर में अपना एहसास दिया, आपने हमारे हर प्लान को कामयाब किया। और संगत जी, वहाँ पे हम लोगों को दर्शन में दिक्कत हो रही थी, तो गुरुजी ने हमारे सुमन को बहुत अच्छा सुमन पति ब्लेस किया है, क्योंकि इनकी जान पहचान बहुत है, ये बहुत लोगों को जानते हैं गुरुजी की कृपा से। तो इन्होंने जैसे ही फ़ोन किया, तो जो लड़का हमारे आरबीआई के गवर्नर्स को गाइड करते हैं, वही लड़का आ गया और उसने हम लोग को बहुत अच्छे से घुमाया और बहुत कुछ समझाया। तो अनंतम शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज। आज की दिनचर्या आपके चरणों में सौंप के, आपकी बेटी अभी निकल रही है घूमने के लिए। आप प्लीज़ हर पल मेरे साथ रहना, अंग संग रहना और पूरे संगत परिवार को ब्लेस करना। हर भूल चूक के लिए माफ़ी दाता। और गुरुजी ने एम्बुलेंस के लिए मंत्र जाप की सेवा वहाँ भी ली संगत जी, हर जगह ली, हर जगह। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सरबत्ता भला हो, नानक नाम चढ़दी कला, तेरे पाणे सरबत्ता भला। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। लव यू गुरु जी, लव यू मेरे बाबा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। मैं सविता, दिल्ली से। आज 26 तारीख है और अमृत वेला है, 4:45 हो रहा है। 5:10 गुरु जी के आदेश अनुसार मैं शुक्राना, जैसे उनका आदेश हुआ है कि रोज एक शुक्राना करनी है। तो अभी जस्ट मैं सो के उठी हूँ, बेड पे ही हूँ। मैंने सोचा कि इधर उधर ध्यान भटकने के पहले उनका ब्रेसलेट मेरे हाथों में है, तो उनके सामने मैं ये शुक्राना पेश करने जा रही हूँ। ये विपिन अंकल और सौम्या आंटी के प्लेटफॉर्म पे। तो सबसे पहले मैं सबको गुड मॉर्निंग बोलती हूँ और उनके मंत्र से शुरुआत करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। तो उनका गुरु जी हमारे, उनके जितना भी शुक्राना की जाए वो बहुत कम है। हम सभी सत्संग के लिए और जहाँ
जहाँ उन्हें महसूस होता है कि उनकी मदद की किसी को ज़रूरत है, तो वो गुप्त रूप से भी उनकी मदद के लिए हाज़िर-नाज़िर रहते हैं। तो उनका शुकराना एक बहुत छोटा-सा शब्द है। वैसे आज के कलयुग में हम बहुत किस्मत वाले हैं, धन्य धन्य हैं कि ऐसे गुरु को पाके वो सभी संगतों की छोटी-छोटी बातों का कितना ख़्याल रखते हैं और हमेशा एकदम मदद के लिए तैयार रहते हैं और सबसे पहले हेल्थ देते हैं, फिर वेल्थ देते हैं और ये है बोलते हैं कि पॉजिटिविटी को बनाए रखना है, बुरे समय में भी पॉजिटिवनेस को नहीं छोड़ना है, तभी हमारे साथ सब कुछ अच्छा ही होगा, बुराई का नाश होगा। मैं इसे हमेशा अपने ध्यान में रखती हूँ। मैं बहुत बुरे दौर से पिछले कुछ सालों से गुजर रही थी और जिस तरह से मैंने अपने आप को संभाला एक मिसाल दी जा सकती है, लेकिन अभी मैं उसे प्रकट नहीं करना चाहूँगी। अभी अच्छे समय आ जाए, पूरी तरह से मैं न फूलूँ-फलूँ, फिर उसके बाद मैं जग ज़ाहिर करना चाहती हूँ। और इसी बुरे समय के दौरान मुझे गुरुपा का रॉकेट स्वरूप मिला। उसे मैं बड़े ध्यान से उनका पूजा-पाठ, उनकी अर्चना की, अपनी अरदास रखी और मेरा ये जो पूरा समय था, उसमें मैंने अपने आप को किस तरह से अपना बिना संयम खोए, आपा खोए, मैं अपने आप को अटल विश्वास, अपने अंदर के विश्वास को बनाए रखे। मेरा पूरा परिवार मेरे विरोध में चल रहा था। मेरे साथ में कोई भी नहीं खड़ा था। स्वयं ईश्वर मेरी परीक्षा ले रहे थे। ईश्वर भी उस समय मुझे भूल चुके थे, पता नहीं मेरी कौन-सी परीक्षा ले रहे थे कि देखें ये बुरे समय में अपने आप को किस तरह सँभालती है। तो आज सभी ईश्वर, माँ, काली मेरी इस बुरी परिस्थिति में किस तरह मैंने लिया, अपने आप को बनाए रखा। ऐसे में लोग आत्मदाह कर देते हैं, इसी टाइम में आत्महत्या कर लेते हैं। मैंने शुरू से ही अपने मन में डाला हुआ है कि आत्महत्या बहुत बड़ी गुनाह है। अकाल मृत्यु कितने मुश्किल से मनुष्य योनि में मनुष्य का एक जन्म होता है,
तो उसे अकाल समय से पहले अपने आप को बड़ा ये गलत काम है जो ईश्वर ने हमें ये शरीर दिया है, तो हमें कोई अधिकार नहीं है इसे खत्म करने का। तो यही सब सोचकर मैंने अपने आप को ढाढ़स बंधाती थी और बुरी परिस्थिति में अपने आप को संभालने में सक्षम रही। और कब ये समय गुजर गया मुझे पता भी नहीं चला। और आज धीरे-धीरे ये वक़्त मेरी तरफ आते जा रहे हैं, मेरे पक्ष में होता जा रहा है। और इस बीच गुरुजी का मुझे स्वरूप मिला और कब ये मुझसे जुड़ गए मुझे पता भी नहीं चला। ऐसी मैं बुरी परिस्थितियों से निकलती चली आई। ये गुरुजी की मेहर है। अभी तो मैं पूरी तरह से उनसे जुड़ भी नहीं पाई हूँ। एक शिक्षक की तरह वो नींबू की तरह निचोड़ते हैं, तो कभी-कभी खराब भी लगता था कि ये क्या बात हो गई। मैं उन पर पूरे दिलो-जान से न्यौछावर हूँ और फिर एक एक बुरी-बुरी मैसेज सुनकर मैं दिल से पूरे अंदर से सिहर जाती थी कि ये क्या हो रहा है फिर से। अब मेरे लिए सहन शक्ति जवाब देने लगी है, कितना अपने आप को संभाल लूँ। तो अब परिस्थिति मेरे पक्ष में होती जा रही है। जब पूरी तरह से मेरे हक में होगा, तो मैं इसका बखान करूँगी। अभी कुछ-कुछ महसूस हो रहा है जिसे इंटेंजिबल बोल सकते हैं। इसे प्रकट में ऐसा कुछ नहीं है, ना मुझे अभी रोटी में ओम दिखाई दिया, ना बटरफ्लाई, ना इनकी गुलाब की खुशबू। मेरी ही भक्ति में शायद कुछ कमी रही होगी। मैं पूजा पाठ में मेरे 2022 से कहिए कुछ उसी समय से मेरे पैरों में घुटनों में इन्फ्लेमेटरी पेन शुरू हो गया था और मैं बहुत अकेली पड़ गई थी। परिवार उसी समय से मेरे पति ने जहाँ उन पर पूरा ये होता है कि पति मेरा ध्यान रखेंगे और उनका सपोर्ट नहीं मिला। बच्चे भी मेरी ओर नहीं ध्यान देने लगे थे। अपने आप को बहुत अकेलापन कि मैं अपने दिल का दुखड़ा किससे सुनाऊँ? मेरे माता-पिता नहीं, बहुत पहले छोड़ चुके थे। तो इस तरह से आज तक मेरे साथ निरंतर ऐसा ही परिस्थिति बना रहा। परिवार होते हुए भी मुझे बहुत अकेलापन लगता था। मैं हमेशा अपने आप को इन सब से दूर रखने के लिए हमेशा अपने आप को बिजी रखा करती थी, कुछ ना कुछ सीखने में।
ये एक है लोगों की सेवा करना और लोगों को मदद करो, उनको ये होगा, तो इस तरह का मेरा एक बिजनेस मैंने 25 साल पहले से किया था, लेकिन मेरी थोड़ी इंट्रोवर्ट नेचर के अनुसार मैं अपने आप को कामयाब नहीं कर पाई, और उसी को मेरे इन्फ्लेमेटरी पेन के दौरान मैं इससे फिर जुड़ गई। उस समय का जैसा माहौल था कि कहीं भी एक्सरे और हॉस्पिटल की फैसिलिटी बिल्कुल ज़ीरो थी, कहीं जाना कहीं मुश्किल था, तो मुझे मजबूरी में इसका जो है सप्लीमेंट है घुटने दर्द का। आज तो मैक्सिमम लोग इस दर्द से इस रोग से परेशान रहते हैं, और मैं एक लाइव एग्जांपल हूँ। जस्ट मेरी शुरुआत हुई थी और मैंने सिर्फ उसी प्रोडक्ट को लेने के लिए मैंने उस बिजनेस को ज्वाइन किया। मार्केटिंग बिजनेस है कि इसमें नेटवर्किंग है, तो इसमें लोगों का मदद कीजिए। आज के डेट में किसी के पास जॉब परमानेंट नहीं होता है, कब कंपनी बंद हो रही है, कब बेरोजगारी इतना छाया हुआ है। तो इन सबको देखते हुए ये मुझे बहुत अच्छा लगा कि इसमें यदि हम कामयाब रहें तो अपने साथ-साथ में हम लोगों को भी कामयाब कर सकते हैं। और साथ-साथ में जो जो अभी कोरोना का जो ये चला हुआ है इम्यूनिटी, इसमें साँसों की दिक्कत है, कितने लोग खत्म हो गए। तो उन सब से बचाव के लिए इसका जो प्रोडक्ट्स हैं वो काफ़ी अच्छा है। अपने शरीर को केमिकल प्रोडक्ट घर से बिल्कुल हटाने का एक आंदोलन इसको कहा जा सकता है, कि घर से बिल्कुल केमिकल रहित प्रोडक्ट इसका यदि हम यूज़ करें तो हमारा शरीर जो है बिल्कुल निरोग रह सकता है। और खैर मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना चाहूँगी। तो कहने का मतलब है कि मैं इसके तरफ मेरा रुझान हुआ और मैंने अपने घुटने को बिल्कुल सही कर लिया। आज बिल्कुल कोई शिकायत नहीं है। कार्टिलेज मेन उसमें कहा जाता है कि उसका जो ये लिक्विड है वो गिरीस जैसे 2 बॉल के बीच में जब बीच का जो गिरीस खत्म हो जाता है, जब दोनों हड्डी टकराते हैं तो तभी दर्द होता है। और इस प्रोडक्ट में इतनी ये है कि वो जो गायब हुआ जो कार्टिलेज है उसे ये पुनः वापस ले आता है, और ये गिरीस जो है बीच में आ जाता है, जिसके कारण फिर से ये बिल्कुल सही काम करने लगता है और इसकी जड़ से ये बीमारी जो है बिल्कुल इसको ख़त्म कर देता है। यदि किसी को ज़रूरत होगी तो वो मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो ये हुआ, तो फिर उसके अनुसार मैंने अपने आप को बिज़ी रखने का कोशिश किया कि मैं अपने जो मेरी सेल्फ एस्टीम है इसको बिना खोए मैं अपने पैरों पर टिकी रहूं, मुझे किसी के आगे हाथ फैलाने की ज़रूरत ना पड़े। तो इन सब बुरी परिस्थितियों से मैं निकलती चली गई और आत्मबल मुझे मिलता चला गया। तो मैं इस विषय से हट के फिर इसी तरह से मैं नई-नई चीज़ें और सीखती पढ़ती चली गई, तो मेरा मनोबल हमेशा ऊँचा बना रहा। फिर इधर रेकी स्पिरिचुअल लाइफ की ओर मेरा रुझान होना शुरू हो गया। सेल्फ
मेडिटेशन, पार्क, मॉर्निंग वॉक, ये सब होता ही था। तो फिर इधर एक स्पिरिचुअल लाइफ है, रेकी, फिर इसको मैंने सीखना पढ़ना शुरू कर दिया। और उसी के दौरान मुझे गुरुजी का स्वरूप मिला, फिर इनका सत्संग मैं सुनते पढ़ते गई, इनका बायोग्राफी, इनको पूरा जानने का मौका मिला। तो फिर मेरी भक्ति इनकी तरफ होती गई कि कितना नेक काम ये कर रहे हैं, कि लोगों की भलाई के लिए इन्होंने अपना चोला छोड़ दिया कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की दुखों का निवारण करूं। इनके लिए उन्होंने अपना चोला छोड़ दिया। और सच्ची में आज जितने लाखों करोड़ों संगतों की मदद कर रहे हैं, और मतलब इंस्पायर करते हैं कि आप शेयर करो, जहाँ जिसको मेरी ज़रूरत है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को न इनका मैसेज जाए और इनसे लाभ उठा सकें। तो ऐसे गुरु कहाँ मिले। अपने आप को मैं धन्य मानती हूँ कि इतना नेक काम कर रहे हैं। जितना भी इनकी बड़ाइयाँ करूँ वो कम है। तो मुझे ये प्लेटफ़ॉर्म जो मिला, मुझे बड़ा अच्छा लगा कि मेरे थ्रॉट चक्र में मैं पूरी तरह से मुझे ब्लॉक किया गया था। रूट चक्र पूरी ब्लॉक थी, हार्ट चक्र पूरी तरह से ब्लॉक थी। मैं अंदर की अपनी की अंदर जो मेरी अनुभूति है, उसे मैं एक्सप्रेस करने में मैं असफल रहती थी। मैं बयान नहीं कर पाती थी। मुझे इनका जो दिया हुआ प्लेटफ़ॉर्म बहुत अच्छा लगा कि चलिए अपनी दिल की भड़ास, उथल-पुथल जो अंदर चल रही होती है, उसे लोगों के सामने लाने का, अपने आप को व्यक्त करने का ये जो प्लेटफ़ॉर्म मिला हुआ है, आधी बीमारी हमारी तो इसी से खत्म हो जाती है कि जब हम अपना करुणा किसी के आगे व्यक्त कर देते हैं, तो इसी में हमारी आधी बीमारी वो पे ठीक हो जाता है। फिर आगे तो गुरुजी है ही, सबकी पुकार सुनते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। मैंने अपने आदेश का पालन किया कि मैं और कामों में बिजी न हो जाऊं। सोचा कि पहले आपके चरण कमलों में मैं अपना शुक्राना पेश करती थी। थैंक यू। कल कितना शुभ दिन था, क्रिसमस का दिन था। मैंने मैरी क्रिसमस सभी संगतों को बोल दिया है, आज भी बोल रही हूँ। सभी सुखी संपन्न रहे, सबका मनोबल ऊंचा रहे। हमारा जो पुरानी सोने की चिड़िया वाला जो भारत है, वो मोदी सरकार के अथक प्रयास से लगभग बना ही चुके हैं। हर छोटे-छोटे गाँव में सड़क योजना आज पूरे भारत में एक कोने से दूसरे कोने हम कहीं भी निकल सकते हैं बेधड़क। इतना इन्होंने सड़क योजना का इतना अच्छा ढंग से बनाया, ये किया, तो मोदी सरकार को हमें ज़्यादा से ज़्यादा सहयोग करना चाहिए। पूरे देश की नक्शा को इन्होंने किस तरह से इतना अच्छा, इतना सुंदर ढंग से इन्होंने बनाया। और सोने की चिड़िया जहाँ कोई भी इंडियन
भूखा ना रहे, दरिद्र गरीबी हटाओ वाली योजना को इन्होंने किस तरह से सोने की चिड़िया को बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ा। हम सभी भारतीयों का भी कर्तव्य है कि हम अपनी भारत को सभी दुनिया में A1 नंबर इसको बनाने में हम ज़्यादा से ज़्यादा एकजुट होकर एक मिसाल दें, अपनी भारत को अच्छा बनाएं। ठीक है, तो फिर मैं अगली शुक्राना की तैयारी में मैं यहीं पे अपनी स्टोरी को विराम देती हूँ। शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना गुरुजी। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। विपिन अंकल और सौम्या आंटी को भी बहुत बहुत धन्यवाद। सभी संगतों पर वो अपनी कृपा बनाए रखें, मेहर करें। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू।